झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे और यह संविधान के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। इसके साथ ही राज्यपाल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि संविधान की धारा 16(3) के तहत सिर्फ संसद को यह शक्तियां मिली है। वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी तरह की शर्तों को लागू करे। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं मिली है। यानी फिलहाल 1932 की खतियान आधारित नीति पर रोक लग गई है। इस विधेयक को पास कराना सीएम का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, क्योंकि विधेयक के मुताबिक उन लोगों को झारखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम साल 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज है। ऐसे लोगों को ही झारखंड का मूलवासी माना जाएगा। सहयोगी राजेश तोमर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हेमंत सरकार को मिला है, तो अब इस मामले पर आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है और मौजूदा सियासत कैसे चल रही? देखिए, ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है अमृत। और चूंकि ये शुरू से ही ये जो नीति है वो नीति को लेकर सवाल उठते रहे थे, क्योंकि डोमिसाइल में 1932 के खतियान को आधार माना गया था और 1932 के खतियान के आधार पे ये उसी समय लोगों को लगने लगा था कि एक बहुत ही पुराना आधार होगा। उस आधार के आधार पे अगर किसी को असंहिता परिभाषित करना होगा तो वाकई में एक बड़ा मुश्किल भरा काम होगा राज्य सरकार के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी। वो लोग जो कि 1932 के बाद झारखंड में आए और झारखंड के निर्माण के बाद यहाँ पर खास तौर पे जो ऐसे लोग जो एसएससी के निर्माण हुए, ये ऐसे उद्योग धंधे जिनका की पुनर्निर्माण यहाँ पर 1962 और 70 के दशक में हुआ था, तो वहाँ पर उस समय यहाँ पर नौकरी करने वाले ऐसे तमाम लोग और उनके बच्चे, उनके बारे में इस पूरे प्रावधान में अगर आप देखें तो कहीं पर भी अधिकार मिलता दिखाई नहीं देता, जबकि वो इस राज्य में जन्म लिया और यहाँ पर इनको अधिकार प्राप्त है। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जिसको लेकर शुरू में भी कई चर्चाएं चल रही थी। बावजूद इसके सरकार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे या उस दृष्टिकोण से 1932 को आधार माना और उसके बाद विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए गया था। तो राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत थी। राज्य सरकार का जो तर्क था कि अनुसूचित 10वीं के तहत इसे कानून का रूप दिया जाए, लेकिन जो तत्कालीन जो इसमें कई पेच हैं उसको लेकर राज्यपाल ने एक बार फिर से पूरे विधेयक को राज्य सरकार को वापस किया है और कहा है कि आप खुद से इसकी एक बार समीक्षा करें और आपको लगेगा कि जो अधिकार जिसके तहत आपने नियोजन नीति को जिस स्थानीय की तरफ से जिस आकार देना चाहते हैं, खासतौर पर तृतीय श्रेणी की नौकरी और चौथी श्रेणी की नौकरी जो है उसमें कहीं ना कहीं पेच होगा और जो सामान्य लोगों को अधिकार प्राप्त है उसका यहाँ पर हनन होगा। अगर किसी भी तरह का कोई नियम बनना है तो वो नियम सिर्फ संसद को उसकी शक्तियां प्राप्त है। राज्य सरकार और यहाँ पे विधानसभा की जो है वो विधानसभा इस तरह के कोई नियम नहीं बना सकती, इस तरह के कोई कानून नहीं बना सकती। तो आप इसको एक बार फिर से देखें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में भी जो उसके निर्देश हैं, जो आदेश अब तक हैं, उसमें कहीं से भी अनुचित नहीं दिखता। तो ऐसे में आप एक बार फिर से पूरे विधायक की समीक्षा करें और उस समीक्षा के बाद उन्हें दोबारा वो चाहे तो राज्य सरकार भेज सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अगला कदम क्या कुछ होता है हेमंत सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर सियासत की एक नई तस्वीर उभर रही थी, अब आगे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो सकता है। अब देखना होगा कि होता क्या कुछ है।